नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन 1312 किलोमीटर बहने लायक इतना पानी नर्मदा में आखिर आता कहां से है? इसका सबसे बड़ा स्रोत है नर्मदा की सहायक नदियां। बहुसंख्यक आबादी की आस्था का केंद्र होने के चलते नर्मदा के शुद्धिकरण, उसके संरक्षण, संवर्धन पर सबका ध्यान है, लेकिन पूरे सिस्टम ने सहायक नदियों के हाल पर आंखें मूंद रखी हैं। और हकीकत तो यह है कि नर्मदा की ये सहायक नदियां अब बीमार नहीं, बहुत बीमार हो चली हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट की यह स्पेशल कवरेज। अभी जो डेयरियाँ बनी है जिन मतलब यहाँ पर अपनी, तो उन्हीं से जो गंदगी हो रही है। ये रेत निकलने के कारण सूख गई नदी। ये होटल वाले, फार्म वाले पूरा कचरा नदी में फेंक रहे हैं। सवाल है कि ऐसी नदियों को मौत से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए। कल कल बहती ये नर्मदा हमेशा इसी तरह अविरल रहे, इसी तरह स्वच्छ रहे, ये चाहत हर एक शख्स की है। लेकिन ऐसा हो पाएगा, ये सवालों के घेरे में है। वजह है नर्मदा की सहायक नदियां, जिनका दम मानो तिल तिल घोंटा जा रहा है। मध्य प्रदेश की इस जीवन रेखा नर्मदा की सहायक नदियों की बात करें तो जबलपुर में इनका बड़ा तंत्र आज भी मौजूद है। मुख्य रूप से हिरण और गौर नर्मदा की बड़ी सहायक नदियां हैं, जो परियट और सुहार जैसी नदियों के साथ नर्मदा में मिलकर अथाह जलराशि बन जाती हैं। लेकिन आज हालात चिंता में डालने वाले हैं। मेरे पीछे ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो एक दम तोड़ती नदी का है। ये नज़ारा एक नदी की हत्या का है। ये नज़ारा एक ऐसे अपराध का है जिसे कतई माफ़ नहीं किया जा सकता। ये नज़ारा है जबलपुर में परियट नदी का। इस वक्त मैं जबलपुर में पिपरिया गांव में मौजूद हूँ और यहाँ परियट नदी की ये स्थिति आपको दिखा रहा हूँ। ये परियट नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। लेकिन आप देखेंगे कि किस तरह से भारी प्रदूषण के चलते ये नदी एक छोटे से नाले में तब्दील हो गई है। इसकी धार भी टूट गई है और प्रदूषण इतना है, गंदगी इतनी है कि यहाँ हमारा खड़े होना भी मुहाल है। दरअसल इसके आसपास जो डेयरियाँ स्थापित हैं उनकी ओर से लगातार अपशिष्ट इसमें बहा दिया जाता है। हाई कोर्ट के तमाम ऑर्डर हुए, एनजीटी के तमाम ऑर्डर हुए, लेकिन जिम्मेदारों ने इसका पालन करवाने की सुध नहीं ली और इस वजह से ये नदी आज दम तोड़ रही है। स्थानीय लोग जो बरसों से इस क्षेत्र में रहते हैं वो मानते हैं, वो बताते हैं कि ये नदी परियट कभी सदा नीरा हुआ करती थी, हमेशा साफ़ पानी होता था। लेकिन आज इस नदी की स्थिति ऐसी है कि पानी इसका विषाक्त हो चला है। पीना, नहाना तो दूर, इसे छूना भी कई बीमारियों को न्योता दे सकता है। लोग बेहद परेशान हैं, सरकारों से गुहार लगा रहे हैं। नदी तिल तिल करके मौत के घाट उतर रही है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। से पहले ऊपर हो गई, 20 साल से 30 साल पहले अच्छा रहा पानी इधर का। अब तो बिल्कुल पूरा ख़त्म हो गया, बुझारी बंद हो गई, क्या बदबू मार रहा पानी। ये तो नदी की मौत हो गई। ये तो पहले तो ये नदी बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा, क्या बताएं अब क्या कर रहा है, कुछ भी ऐसा गोबर बह रहा है, देख रहे हो, धार बंद हो गई है। क्या करे, क्या सरकार क्या करेगी, क्या समझ में नहीं आ रहा है। परेशान है हम लोग, बहुत परेशान है। बदबू आती, जब हवा चलती तो और ज्यादा बदबू आती है। हाँ, इसी के कारण इस नदी को बचाना चाहिए। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से बोलेंगे भैया इसको साफ करो, अच्छी करो, तभी तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखो बरसों से यहाँ का पानी सही रहा, ठीक ना। अभी जो डेयरियाँ बनी है जिन मतलब यहाँ पर अपनी, तो उन्हीं से जो गंदगी हो रही है और मवेशी लोग सब आते हैं यहाँ, सब फेंक जाते हैं यहीं पर। हम लोग को बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पर। ये तो हाल है परियट नदी का, लेकिन चलिए जबलपुर में नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी हिरण की तरफ चलते हैं। इस ग्राउंड रिपोर्ट में
हमारी भी टीम हिरण नदी के किनारे बसे मुरेट गांव पहुंची, जहां कहीं रेत के अवैध खनन तो कहीं चारों तरफ सूखे के हालात नजर आए। अब मैं आपको दिखा रहा हूं हिरण नदी के हाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं जबलपुर जिले के मुरैठ गांव में और मेरे पीछे आपको ये सूने घाट सूखी नदी के साथ नज़र आएंगे। ये हिरण नदी का घाट है। लोग कहते हैं कि इसका पानी कभी उन्होंने सूखा हुआ नहीं देखा और पहली दफ़ा है जब हिरण पूरी तरह से इस इलाके में सूख गई है। हिरण कोई छोटी नदी नहीं है, 172 किलोमीटर ये नदी बहती है और आगे जाकर जबलपुर ज़िले में ही ये नर्मदा नदी में मिलती है। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में हिरण नदी शामिल है, लेकिन हिरण नदी के सूख जाने से लोग चिंतित हैं। इलाके में जल संकट का माहौल है और सवाल है कि नर्मदा नदी की ये सहायक नदी अगर इस तरह से सूख जाएगी तो इतनी जलराशि जो हिरण के ज़रिए नर्मदा तक पहुंचती थी वो पहुंच नहीं पाएगी और कहीं ना कहीं इस नदी के मौजूदा स्थिति को लेकर सरकार की खामोशी या जिम्मेदारों की खामोशी भी सवाल उठाती है, क्योंकि नदी के सूखने का कारण सिर्फ गर्मी नहीं है। अभी जबलपुर में ऐसी गर्मी नहीं पड़ी है जिसके चलते हिरण जैसी नदी सूख जाती। इसके कई कारण हैं जिस पर मंथन जिम्मेदारों को भी ज़रूर करना होगा। ये रेत निकलने के कारण सूख गई नदी। अवैध खनन होता है। हाँ, अवैध खदान होते चला ही रहा है ट्रैक्टर, का कहने की बात है, चला ही रहा है ट्रैक्टर। अब नीचे चल के देखो 2-4 ट्रैक्टर लगे होंगे नीचे, डम्फर है, ट्रक है, सब कुछ लगा है। हाँ, यहाँ से कोई अब ऊपर जाओ तो ऊपर भी वाहन लगे हैं, वो JCB चल रही है, उससे रेत खदान हो रही हो रहा है, इसके से नदी सूख रही है। नदी कभी नहीं सूखती थी, जिंदा रहती थी, लेकिन आज की स्थिति में सूखी पड़ी है। जल का बड़ा संकट है हमारे पीने वालों के लिए। असल फसल वही है इनके लिए, तो यहाँ किसी प्रकार से अब शासन के पास जो व्यवस्था हो तो जल करेगी ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिरण नदी के ही यही हाल हैं। जबलपुर के मंझौली में कभी पूरे वेग के साथ बहकर हिरण में मिलने वाली सुहार नदी का हाल भी आप जरूर देखें। जबलपुर जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर यहां भी हमारी टीम पहुंची। जबलपुर में दम तोड़ती नदियों की फहरिस्त लंबी है। अब तस्वीर आपको सुहार नदी की दिखा रहा हूँ। ये सुहार नदी भी नर्मदा की सहायक नदियों में से एक है जो जबलपुर के मंझौली अंचल में बहती है। इस पूरे अंचल के लिए पानी का बड़ा ज़रिया है, लेकिन आज ये नदी सूख चुकी है। सवाल है कि ऐसी नदियों को मौत से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए, क्या कदम उठाए जा सकते थे, और आखिर इन सहायक नदियों को नहीं बचाया जाएगा तो नर्मदा को अविरल कैसे बनाया जाएगा। मेरे पीछे ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये गौर नदी का है। गौर नदी नर्मदा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो मंडला से जबलपुर होकर बहती है। इस गौर नदी में कई ऐसे स्थान हैं जिसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जा सकता है। ख़ास तौर पर रिवर राफ्टिंग या बोटिंग के लिए बेहद मुफीद स्थान इस गौर नदी में है, लेकिन इन तमाम संभावनाओं पर काम करने की बजाय ऐसा लगता है मानो पूरा तंत्र इस नदी का दम घोंटने पर आमादा है। नज़ारा आप इस ग्राउंड रिपोर्ट में खुद ही देखिए। ये नदी आज आपको दम तोड़ती नज़र आएगी। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी का अंबार है। कभी ये 12 महीना ये नदी बहा करती थी, लेकिन इसकी धार जो है टूटी हुई है और सिर्फ बारिश में ही इस नदी में पानी जो है वो प्रवाहमान नज़र आता है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्थानीय जो कॉलोनीज़ हैं उनका वेस्ट मटेरियल यहाँ पर फेंका जाता है। एक कूड़े घर में तब्दील इसे कर दिया गया है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ दुर्गंध और मृत मवेशियों को यहाँ पर देखा जा सकता है और ऐसा लगता है कि पूरा तंत्र वाकई इस नदी का दम घोंटने पर आमादा है। सवाल है कि आखिर हमारा समाज, हमारी सरकार और जिम्मेदार नदी की तिल तिल होती इस हत्या पर खामोश क्यों है। ये गौर नदी है भैया, यहाँ जो तो पहले जो तो अच्छा था, यहाँ सब कुछ अच्छा था, लेकिन अभी के पीरियड में ये गौर नदी इतनी ख़राब कर डाले हैं कि खड़ा होना दुश्वार है। और ये नदी ऐसी नदी है कि ये नर्मदा जी से ज्वाइंट है।
इसका पानी लोग पीते रहे, लेकिन आज के समय में यहाँ इतनी बदबू, इतनी गंदगी है कि यहाँ पर कोई आदमी खड़ा नहीं हो सकता। पहले ये नदी साफ सुथरी रहती थी, अब ये होटल वाले, फार्म वाले पूरा कचरा नदी में फेंक रहे हैं, पूरी गंदगी सब नदी में। किस तरह की? मरे मुर्गे उर्गे सब नदी में फेंक देते हैं, होटल का पूरा जूठन आके सब नदी में फेंक रहे हैं। कूड़ा घर बना दिया। हाँ, कूड़ा भर बना दिया। आप देखो ना, सामने कचरा दिख रहा है पूरा। एक तरफ सरकार जल गंगा अभियान चला रही है, जिसमें नदियां सहित हर कुदरती जल स्रोत के संरक्षण और संवर्धन का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये जमीनी हकीकत तमाम कवायदों पर सवाल उठा रही है। नर्मदा की सहायक नदियों की इस बदहाली पर सवाल उठाकर विपक्षी कांग्रेस भी सरकार को घेर रही है। इधर जबलपुर के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हालातों की गंभीरता समझने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी। अटल जी का कॉन्सेप्ट था, अटल जी को कितनी तवज्जो ये सरकार दे रही है स्पष्ट था, और जल सबके लिए आवश्यक है। नदी हमारे जीवन की एक अहम निर्धारण करता है, इसलिए हर सरकार को इसके प्रति गंभीर होना चाहिए। वही अभियान जो चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में जितने पुराने तालाब, स्टॉप डैम, कुएं, बावड़ी, ये सारे जो इस प्रकार के हैं, उन सब की चिंता भी इस अभियान के तहत ही हो रही है। इन सब बातों के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकता है सरकार की ओर से, वो प्रयास हम करेंगे। कराहती, दम तोड़ती नर्मदा की सहायक नदियों के हाल पर शासन, प्रशासन, समाज की चुप्पी सवालों में है। सवाल है कि नदियों की मौत पर यह गैर जवाबदेही, ये लापरवाही क्यों है। पंक्तियां याद आती हैं कि रात भर घाट पर फूट फूट कर रोती रही नदी, हम सुन कहाँ सके अपने ही शोर में उसकी सिसकियों की आवाज़। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। तो देखिए, नदियों के संरक्षण के लिए लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए यहाँ पे सरकारों के द्वारा लगाए जाते हैं, कई योजनाओं का संचालन किया जाता है, लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत आपने स्पेशल रिपोर्ट की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखी है।